सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप सब पाकिस्तान की फ्यूचर हैं। आपके लिए ये मैं कामयाब जवान की जो फीचर्स हैं वो आपके सामने रखने से पहले आपके लिए मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से जो मैं आपको आज पैगाम देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ सारी ज़िंदगी ये बातें याद रखना। ये मेरी सारी ज़िंदगी का तजर्बा है कि देखिए, इंसान वो बड़े काम करके जाता है और उसका नाम होता है दुनिया में, वो नहीं होता जिसमें अल्लाह ने अक्ल ज़्यादा दी हो, जिसमें तालीम ज़्यादा हो, जो बड़े पैसे के घर में पैदा हो। वो इंसान ऊपर जाता है जिसकी सोच बड़ी होती है, जिसकी ख्वाब बड़ी होती है। इसलिए आप सबके लिए, या ख्वातीन हैं या नौजवान हैं, सबके लिए आपके कि याद रखना, बड़ी ख्वाब, बड़ी सोच बड़ी रखना। और बड़ी सोच हमेशा एक इंसान से निकल के होती है। बड़ा इंसान वो होता है जो अपने से बाहर निकल आता है, जो अपनी जात से बाहर निकल आता है। दुनिया की तारीख में बड़े बड़े अमीर लोग आए। कोई आज दुनिया एक अमीर आदमी को याद रखती है? कोई आपको याद है अमीर आदमी आज है, जैसी वो मरता उसके बच्चे ही उसको भूल जाते हैं, बाकी दुनिया तो छोड़ें। इंसान, उसको दुनिया उस इंसान को याद रखती है जो इंसानों के लिए कुछ करके जाता है। इसलिए जिसको ग्रेटेस्ट मैन इन ह्यूमन हिस्ट्री, जो एक 100 ग्रेटेस्ट मैन की जो एक किताब है, उसमें नंबर 1 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमें कुरान में कहा गया कि उनकी जिंदगी से सीखो। तो उनकी जिंदगी क्या, ये बार बार अगर आपने बड़ा इंसान बनना है, नौजवानों, अगर आपने बड़ा इंसान बनना है तो उनकी जिंदगी को बार बार पढ़ो, समझो वो क्या है, कैसे, क्या चीज थी उनमें, क्या क्वालिटीज थी कि उन्होंने दुनिया की तारीख ही बदल के रख दी। एक सुनो सुनो सुनो, सुने, अभी नारे नहीं मारने। मैं आप सबके लिए, मैं हमेशा के लिए, आपने ये चीजें याद रखनी है। देखें, अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह ने उनको अपना हबीब कहा। उन्होंने कहा उनकी जिंदगी से सीखो। हम जब बड़े थे, हमारे और रोल मॉडल्स थे, मेरे क्रिकेट के रोल मॉडल्स थे, और रास्ते में रोल मॉडल्स बनते आए, पॉप स्टार्स थे वगैरह वगैरह। अभी भी लोग जो बिजनेस में होते हैं वो बिल गेट्स को रोल मॉडल बना लेते हैं, या और जो स्टीव जॉब्स वगैरह वगैरह। लेकिन ये याद रखें कि ये कोई भी उनके पैर की मिट्टी के भी बराबर नहीं पहुंच सकते। अब सुने, अच्छा, अब मैं आपको एक मिनट, अभी नहीं, बस। अच्छा जी, अब सुने,
बस 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 सुने। अच्छा, अब मैं आपको अब ये याद रखें कि उनकी जो जिंदगी है वो दुनिया, ये तारीख का हिस्सा है, हिस्ट्री का हिस्सा है। हमें पता है वो कब पैदा हुए, कब उन्हें हिजरत की, कब इस दुनिया से पर्दा किया, एक एक डेट पता है हमें। अब मैं आपको उन डेट से बता रहा हूं, मैं क्यों कहता हूं कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। 625 में जंग बदर होती है, मुसलमान सिर्फ 313 लड़ने वाले, उनमें से सबके पास तलवारें भी नहीं थी। और 636 11 साल के बाद, ये तारीख का हिस्सा है, मैं आपको तारीख बता रहा हूं, वो ही मदीना के रियासत के मुसलमान जो उस वक्त की सुपर पावर थी रोमन एम्पायर, सिर्फ 11 साल के बाद बदर के, जिधर सिर्फ 313 लड़ने वाले थे, रोमन एम्पायर की जो बैजेंटाइन एम्पायर की जो सदर्न लीजन थी वो 1 लाख फौजी थे और लेटेस्ट हथियार थे उनके। तो 11 साल के बाद यारमुक की जंग में वो घुटने टेक देते हैं मुसलमानों के सामने। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।